मैं हर महीने 2 या 3,000 रुपये बचा लेता हूँ अपने हर खर्चे को काट कर। तो आज के समय में कौन-सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर अगर मैं 2 या 3,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करूँ तो मुझे ज़्यादा रिटर्न मिल पाएगा। वैसे तो 2 ही ऐसे ऑप्शन हैं जहाँ पर मैं रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। एक है बैंकों में खोले जाने वाले रिकरिंग डिपॉज़िट और दूसरी है म्यूचुअल फंड की सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये दोनों ही ऐसी स्कीम है जहाँ पर हमें रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ता है और उसके अगेंस्ट में हमें रिटर्न या फिर मैच्योरिटी मिल जाती है। आज के वीडियो में मैं एक कंपैरिजन करूंगा रिकरिंग डिपॉजिट और एसआईपी के बीच, जिससे कि अभी अगर आपके पास ऐसे पैसे हैं जो आप हर महीने बचा लेते हैं से 1,000, 2,000 या फिर 3,000 रुपये, तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है आपके मन के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना अभी यानी कि साल 2021 में ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले रिकरिंग डिपॉजिट जो हम बैंकों में जाकर खोलते हैं वहाँ पर हमें एक डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्ट करना पड़ता है और डिपॉजिट स्कीम एक फ़िक्स रिटर्न प्रोवाइड करती है। तो जो ये फिक्स रिटर्न है वो हमें पता चल जाता है जब भी हम रिकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट। लेकिन अगर हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बातें करें तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे जिस भी फंड में, उस फंड को चूज़ करने की पूरी चॉइस हमारे पास ही होती है। अगर हम चाहे तो 100% इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो डेब्ट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी जो भी इन्वेस्टमेंट की अथॉरिटी होती है, कंट्रोल होती है, वो हमारे हाथ में रहता है अगर हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट यानी कि एसआईपी में इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर हम आरडी में करते हैं तो फिक्स रिटर्न और एक जो डिपॉजिट स्कीम है वहीं पर हमें इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ता है। अगर रिटर्न्स की बातें करें, अगर हम सिक्योरिटी की बातें करें तो आरडी काफ़ी सिक्योर है इन कंपैरिजन टू एसआईपी। लेकिन अगर रिटर्न की बातें करें तो एसआईपी में ज़्यादा रिटर्न आता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ और पास जो भी एसआईपी के रिटर्न है उसके बेसिस पे कह रहा हूँ। रिकरिंग डिपॉजिट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम अभी जितने भी बैंक्स है वहाँ पर हमें मैक्सिमम अगर मैं कहूँ तो 6.5% तक हमें रिटर्न मिलती है रिकरिंग डिपॉजिट की अगर मैं बातें कर रहा हूँ। लेकिन अगर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी की बातें कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड्स की बातें कर रहा हूँ, तो म्यूचुअल फंड्स में रिस्क है लेकिन जो रिटर्न है वो भी काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है। एवरेज 8 to 15% तक रिटर्न आ जाती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में भी। लेकिन इसमें भी आपको कुछ जो इन्वेस्टमेंट के रूल्स है उसे फॉलो करना पड़ते हैं, जो मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूं। अब सेफ्टी और ज़्यादा आपको आरडी में मिल जाती है, लेकिन अगर रिटर्न की बातें करूं तो रिटर्न ज़्यादा आपको एसआईपी में मिल जाती है। बैंकों की आरडी स्कीम में हमें एक फिक्स्ड अमाउंट ही हर महीने इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ता है। से अगर मैंने एक 2,000 रुपये की आरडी खोली है तो जब तक मेरी आरडी मैच्योर ना हो जाए हर महीने मुझे 2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा। लेकिन एसआईपी में वैसा नहीं है। एसआईपी में जो भी इन्वेस्टमेंट है वो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम अपने जो भी इन्वेस्टमेंट है वो मंथली नहीं, अगर हम चाहे तो वीकली, अगर हम चाहे तो 15 दिनों में, अगर हम चाहे तो मंथ में एक बार, या फिर अगर हम चाहे तो 10 दिनों में एक बार भी कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी अथॉरिटी हमारे पास है। लेकिन आरडी में ये अथॉरिटी नहीं होती है। मंथ में हमें एक ही बार आरडी में इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ता है। अब चलते हैं लिक्विडिटी की बातें करते हैं। लिक्विडिटी की अगर बातें करें तो रिकरिंग डिपॉजिट में लिक्विडिटी फैक्टर काफ़ी ख़राब है अगर इसकी तुलना हम एसआईपी से करें। लिक्विडिटी मतलब हम जब भी जी चाहे अपने पैसे को निकाल सकते हैं, अपने पैसे को यूज़ कर सकते हैं, इसी को हम लिक्विडिटी कहते हैं। तो अगर लिक्विडिटी की बातें करें तो रिकरिंग डिपॉजिट पे हाँ हम प्रीमेच्योर विड्रॉल ले सकते हैं, लेकिन प्रीमेच्योर विड्रॉल करने के समय एक एग्जिट और प्रीमेच्योर विड्रॉल चार्ज बैंक का हमसे काटती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर एसआईपी की बातें करें तो एसआईपी ओपन एंडेड फंड होते हैं। तो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम जब भी पैसे को निकालें, जब मन चाहे हम तब पैसे को निकाल सकते हैं। एग्जिट लोड नहीं करता है। हाँ, किसी किसी कंपनी में 1 सालों की एग्जिट लोड रहती है, लेकिन ये मैक्सिमम एग्जिट लोड है और 1 साल से ऊपर कुछ भी एग्जिट लोड नहीं लगता है एसआईपी में। तो ये काफ़ी अच्छी फैक्टर है। लिक्विडिटी फैक्टर अगर हम कहें तो एसआईपी में काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू रिकरिंग डिपॉजिट्स। अब बातें करते हैं टैक्सेशन की। रिकरिंग डिपॉजिट में हमें किसी भी प्रकार की टैक्स रिबेट नहीं मिलती है। जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं उस पर भी हमें टैक्स रिबेट नहीं मिलती है, और जो भी अमाउंट एज ए मैच्योरिटी हमें मिलेगी उस पर भी हमें टैक्स रिबेट नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम एसआईपी की बातें करें, अगर हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर तो हमें इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर हम ईएलएसएस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर भी हमें टैक्स रिबेट मिल जाती है अंडर 80C। और जो ईएलएसएस स्कीम है वहाँ पर भी हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ही देना पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है।
अगर 1 लाख की रिटर्न है उससे ऊपर जो भी अमाउंट हमारी होगी उसी के ऊपर हमें टैक्स देनी पड़ती है, और 1 लाख की रिटर्न पाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे एसआईपी में। तो नॉर्मल सिनेरियो, एक ऐसा व्यक्ति जो 2 या 3 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको कभी भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा एसआईपी में, लेकिन आरडी में वैसा है नहीं। ये है वो फैक्टर्स जो रिकरिंग डिपॉजिट को अलग करती है एसआईपी से, और एसआईपी को अलग करती है रिकरिंग डिपॉजिट से। अगर ऐसे आरडी रिकरिंग डिपॉजिट की बातें करें तो रिकरिंग डिपॉजिट खासकर उन लोगों के लिए है जिनको शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, जो 1 या 2 साल के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं। उसके बाद उनको कुछ नीड है, कुछ खरीदना है, कहीं पर उनकी घर में शादी है, या फिर किसी मतलब पकड़ लीजिए बच्चों के पढ़ाई के लिए वो पैसे बचाना चाह रहे, तो उनके लिए शॉर्ट टर्म नीड के लिए रिकरिंग डिपॉजिट काफ़ी बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर किसी को 5 या 10 सालों तक पैसे इन्वेस्टमेंट करते रहना है तो उनके लिए तो मैं इंसिस्ट करूँगा एसआईपी, क्योंकि एसआईपी अगर हम 5 सालों तक इन्वेस्ट करें मिनिमम, तो 5 साल के टेन्योर में एसआईपी हमेशा ही रिकरिंग डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न देगा। हाँ, 1 या 2 साल ऐसा आएगा 5 साल के टेन्योर पे जहाँ पर मार्केट फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन अगर 5 साल की एवरेज रिटर्न की हम बातें करें तो रिकरिंग डिपॉजिट से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न आपको मिलने वाली है एसआईपी में। किसी भी कंपनी के एसआईपी में आप इन्वेस्ट कीजिए, आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कीजिएगा, आपको अच्छी खासी रिटर्न आ जाएगी। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको अभी पता चल गया होगा रिकरिंग डिपॉजिट और एसआईपी के बीच आखिर क्या क्या डिफरेंसेस है, और आखिर किस में ज़्यादा इन्वेस्ट करने पर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपने रिक्वायरमेंट और अपनी जो भी नेसेसिटी है उसके हिसाब से इन्वेस्ट कीजिएगा। दोनों ही स्कीम अपने आप में अलग है, दोनों ही स्कीम में कुछ प्रोन्स है तो दोनों ही स्कीम में कुछ कॉन्स भी है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।